सब लिखा है कि जितना आप अपने में निश्चय रखेंगे, उतना परमात्मा भी अवश्य मददगार बनते हैं। स्नेही को अवश्य सहयोग मिलता है। किससे भी सहयोग लेना है तो स्नेही बनना है। स्नेही को सहयोग की मांगनी नहीं करनी पड़ती है। परमात्मा के स्नेही बनेंगे, परिवार के स्नेही बनेंगे तो सभी का सहयोग स्वतः प्राप्त होगा। है सब स्नेही की परिभाषा दी है और स्नेही के लक्षण बताए हैं, पर स्नेही कैसे बना जाए? वास्तव में स्नेह तभी एक दूसरे के साथ जुटता है जी। जब कोई प्राप्ति होती है। परमात्मा से जो प्राप्तियां हुई हैं उनको अगर हम स्मृति में लाते हैं, जी। उन्होंने हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन किया है, ज्ञान दे करके, पालना दे करके, जी। जो हमारे पुराने संस्कार थे उनको परिवर्तन किया, हमारी आदतों को परिवर्तन करके जी। हमें इतना दिव्य गुणों से सजाया, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी ऊंची पालना हम सबको मिली। तो जब हम उसको स्मृति में लाते हैं तो उसके प्रति अपने आप स्नेह जागृत होता है। परिवार में भी जब एक दूसरे के हम सहयोगी बनते हैं, स्नेह तो आधार है, लेकिन अगर हम मदद कर देते हैं किसी को तो मदद करने के बाद और स्नेह जुट जाता है। और जब स्नेह एक दूसरे के साथ जुट जाता है तो मदद करने के लिए हम बन जाते हैं। बिल्कुल। दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। कई बार पता नहीं होता, परिचय नहीं होता। हाँ जी। लेकिन आप हमको मिले और आपको कोई आवश्यकता है, हमने थोड़ी मदद कर दी। मदद करने के बाद आप पूछेंगे भाई आप कहाँ रहते हैं, आप कौन हैं, परिचय होगा। और परिचय के बाद उस मदद के आधार से आपस में स्नेह हो जाएगा। और जब स्नेह जुटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक दूसरे को मदद करते करते, तो फिर कभी भी कोई आवश्यकता पड़ी तो स्नेही सदा सहयोगी बन जाएगा। एक दूसरे से ये लिंक है। जी, तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जब तुमको निश्चय हो गया, उस पिता परमात्मा ने हमारी इतनी श्रेष्ठ जीवन बनाई है, हमारे दुर्गुणों को समाप्त किया है, जी। तो उसके प्रति स्नेह ऑटोमेटिक इमर्ज होना चाहिए। तो स्नेह का आधार हो गया हमारे जीवन में परिवर्तन। और परिवर्तन तभी आया जब उस ज्ञानदाता ने हमको ज्ञान दिया, समझ दी। और जितना निश्चय होता है परमात्मा में उतना ज्यादा परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन अगर हमारा जीवन में दिखाई देता है, जी। कोई भी बुरी आदतें हैं, जी। कलयुग के अंदर ऐसा कोई नहीं कह सकता मेरे अंदर कोई आदत नहीं। कभी कभी कोई भाई बहनें मिलेंगे, कहेंगे मैं तो शराब भी नहीं पीता हूँ, सिगरेट भी नहीं पीता हूँ, किसी को दुख भी नहीं देता हूँ, गाली भी नहीं देता हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। परमात्मा कहता है कलयुग है, 5 विकारों का साम्राज्य है, कोई ऐसा कह ही नहीं सकता है मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है। सही बात कह रहे हैं। कोई ना कोई अवगुण है, लेकिन वो महसूस नहीं व्यक्ति कर रहा है। स्वार्थ है, अपना नाम चाहता है, अपने नाम के कारण कई काम कर रहा है। बिल्कुल। कई प्रकार की ऐसी कलयुग के अंदर आदतें बनी हुई हैं जो व्यक्ति नाम, मान, शान, दिखावा, कई प्रकार के अवगुण हैं। बिल्कुल भाई साहब, कई बारी बीमारी मोटे रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं होती है और बाद में जब बड़ी हो जाती है तो पता चलता है। तो उसको एक महसूस किया जाए और उसको परिवर्तन किया जाए। जी जी जी। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब ये ज्ञान का दर्पण मिलता है तो उस ज्ञान दर्पण में अपने अंदर के दाग भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और उन दागों को जिसने मिटा दिया उसका स्नेह उस ज्ञानदाता से जुड़ जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, प्राप्ति आधार है कि हम कितना परमात्मा को स्नेह करते हैं।